क्योंकि यशाया 39 में लिखा है कि हिजकिय्याह राजा ने अपना सारा कुछ बेबीलोन के राजा को दिखा दिया था, अपने हथियार, अपना सारा कुछ। और फिर उस नबी ने उसको बोला था कि तूने अपने दुश्मन को इंप्रेस करने के लिए, मारने के लिए इस बेबीलोन के राजा से संधि करके इसको खुश करने की कोशिश की, इस कारण कि ये आने वाली लड़ाई में काम आएगा, और तूने यहोवा पे भरोसा नहीं रखा, इस कारण ये सारा देश लूट लिया जाएगा। और यही कारण था दानियेल के टाइम में रेड पड़ी और सब कुछ लूट लिया गया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे यहूदी वहां पे मौजूद थे और सब यहूदी डर गए, कहते राजा बहुत सख्त है, अगर हम दंडवत नहीं करेंगे तो हम मरेंगे, तो जान है तो ऊंचा बोलो, जान है तो दंडवत कर दो। उन्हें दंडवत करता है कि प्रभु यीशु मसीह तेनू समझ के करने लगे हैं, अच्छा गुस्सा ना करें, आप आम बनना चाहते हो आम काम करो। वो तीन क्या बोलते हैं कि राजा हमें मंजूर नहीं, अगर तू मारना चाहता है नो प्रॉब्लम, तो भट्टी में डालना चाहता है नो प्रॉब्लम, मेरा परमेश्वर छुड़ाने की ताकत रखता है, वो ना भी छुड़ाए तो मेरा परमेश्वर है। और बाइबल बोलती वो छुड़ाए गए, हाँ या ना। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, हर परीक्षा के बाद आपको प्रमोशन मिलते हैं। जब आप 8वीं की परीक्षा देते हैं, आप 7वीं में जाते हैं, 8वीं में जाते हैं कि 9वीं में जाते हैं, जब आपकी परीक्षा होती तो टीचर चुप रहता है कि बोलते हैं? टीचर का सिखाने का टाइम है, वो सिखाता है सारा साल, पढ़ाता है सारा साल, लेकिन जब पेपर होते हैं क्या वो पढ़ाता है, क्या वो सिखाता है, क्या वो बताता है, गाइड करता है? वो चुप रहता है और आंखें दिखाता है, इधर उधर भी नहीं देखना है। एक टाइम है जब आपको बताया जाता है, यीशु मसीह के वचनों के बारे में सिखाया जाता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सिखाता है और बताता है। एक टाइम है जब यीशु मसीह के नाम के कारण हम पे परीक्षा आती, तब परमेश्वर भी सिखाता और बताता और बोलता नहीं, आपको चेक करने के लिए। अगर आप पास हुए, अगली क्लास में जाएंगे, अगले लेवल पे जाएंगे, अगली आशीष में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, जब जब दानियेल और उन तीनों में परीक्षा आई, बाइबल बताती वो अगले लेवल पे, अगली कुर्सी पे, अगली पदवी पे, ऊंची पदवी पे पोस्टिंग उनकी प्रमोशन के साथ की गई। हालेलुया। लेकिन वो सब यहूदी वैसा नहीं कर पाए, सबको डर था अलग अलग अपनी जान का। कोई छोटे बच्चे को देके बोल रहा है घर में मार के ऐदा की पढ़ूंगा, ऐदा की पढ़ूंगा, कारलीदा की पढ़ूंगा, मम्मी दा की पढ़ूंगा। और छठो एक दो मथा, चलो कोई नहीं, यीशु मसीह समझ के टेक दियो, जान है तो। उन तीनों ने कहा जो जान गवाएगा, बाइबल कहती वो, हम बाइबल वाले लोग हैं, बाहर वाले लोग हैं, आप अलग हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको निकाल लिया गया है, आपको अलग कर लिया गया है, भूमि में से निकाल लिया गया है, आपको बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को अलग कर दिया गया है। आप में से कमियां निकाली जाएंगी, पानी डाला जाएगा, मिट्टी का बर्तन बनाया जाएगा, वो बर्तन मालिक के काम आएगा, उसके पीने के काम आएगा। आमीन। सब यहूदी झुके, वो तीन नहीं झुके। वो तीनों की चुगली, वो चार नहीं झुके और तीन की चुगली लोगों ने बताई राजा, वो तेरी बात को उन्होंने माना नहीं, वो झुके नहीं। हालेलुया। आपका कर्म बताता है कि आप क्या लेना चाहते हो और क्या लेंगे आप परमेश्वर से। जब इजरायली राजा होते थे, वो किसी अपने बच्चे के साथ पक्षपात नहीं करते थे, वो अपने सारे बच्चों को अपने कुछ खास लोगों के हाथों में देते थे और उनको बोलते इन पे निगाह रखो, कौन व्यक्ति, कौन बच्चा कैसे है। और वो राजाओं को बताते थे कि राजा तेरा ये बच्चा जो है ये विश्वास में, तेरा ये बच्चा उसकी जिंदगी सही है और यही राजा बनाने के काबिल है, और उसी को राजा बनाया जाता था। आप कौन क्रिश्चियन है, जन्म से मसीही है या 10 साल से मसीही है, परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं करता। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कोई मायने नहीं करता। हन्ना रोज रोती होगी, परमेश्वर उनका सुन ले, अब मेरी सौतन रोज चिढ़ाती है मुझे, मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं, अब मेरे से दुख सहन नहीं होता, इतने साल हो गए मेरे पास बच्चा नहीं है, अब इतने साल हो गए मेरे पास। इंसान इमोशनल है और उसकी बातें भी सच्ची लगती।
कि परमेश्वर मेरे पास नहीं है तो मुझे देता क्यों नहीं? तूने उसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं देता तू? और एक दिन विश्वास के साथ बोलते, परमेश्वर अगर तू मुझे दे तो तुझे दे दूंगी। परमेश्वर ने कहा, हाँ अब तू आई लाइन पे। अब तू इमोशनल नहीं है, अब तू इमोशन नहीं बता रही मेरे को, प्रभु जी यह कर दो। अब तू विश्वास के साथ आई, अब तू मुझसे बात कर रही है, अब तू मेरी प्लानिंग को समझ रही कि ये बच्चा जो मैं तुझे देना चाहता हूं ये प्रॉफिट है, पर मैं तुझे दूंगा नहीं जब तक तू आत्मिक रीति में एक लेवल पे नहीं आ जाती। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चलता है। सालों बाद परमेश्वर ने कहा उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर अब तक क्या मैं सिद्ध नहीं हुआ? मेरे को 12-13 साल हो गए। परमेश्वर ने कहा, तेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब तक भी मैं सिद्ध नहीं हुआ, मुझे को 20 साल हो गए, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जब सिद्ध हुआ, उसको वो दूत दिखे जो पहले भी आते थे, अब्राहम उन्हें पहचानता नहीं था। अब आंखें क्या है? खुली। आप जानते हैं लास्ट सेंस कौन सी मैंने आपको बताई? प्रोफेसी। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और बोला, बता तुझे क्या चाहिए। अब उसकी आत्मिक